नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में खुशनुमा रहेगा मौसम का मिजाज, यहाँ हो सकती है बूंदाबांदी। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल। भारी बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो, इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की आशंका जताई गई है। गौर हो कि मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य स्थानों में मौसम शुष्क बने रहने का अंदेशा जताया है। वहीं बात राजधानी देहरादून की करें तो आज आसमान साफ रहने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली सा बदलाव हुआ है। आज देहरादून में पेट्रोल के दाम में 1 पैसे और डीजल के दाम में 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में आज पेट्रोल 98 रुपए 8 पैसे और डीजल 90 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल में 5 पैसे और डीजल में 6 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हरिद्वार में पेट्रोल 97 रुपए 49 पैसे और डीजल 89 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं आज हल्द्वानी में पेट्रोल 97 रुपए 46 पैसे और डीजल 89 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ दामों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। बात अगर रुद्रपुर की करें तो आज पेट्रोल 97 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जिसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि डीजल के दाम में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ डीजल 90 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम नरेंद्र मोदी पैरा एथलीटों से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए आज सुबह 11 बजे टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होना है। केदारनाथ कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। केदारनाथ कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव SS संधू मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी आज देहरादून में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। उत्तराखंड में केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से देहरादून आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा भी करेगी। इससे पहले केजरीवाल ने पहले ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। निःशुल्क जाँच योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कोरोनेशन अस्पताल से निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य के जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच योजना का शुरू किया जाएगा। रक्षाबंधन समारोह। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा सीएम ट्राइफेड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत जगह जगह पर किया जाएगा। हरिद्वार से यात्रा शुरू होकर जन आशीर्वाद यात्रा जसपुर और काशीपुर पहुंचेगी। देर शाम जसपुर से होते हुए काशीपुर पहुंचेगी यात्रा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। उत्तर प्रदेश में 17 अगस्त यानी आज से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र में योगी सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती। इससे पहले सीएम योगी ने कोविड काल में जान गंवाए हुए लोगों के परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। डीएम सुनेंगे जनता की समस्या। कोटद्वार को आज तहसील परिसर में जनता दरबार लगेगा। जिलाधिकारी पौड़ी सुनेंगे जनता की समस्या। पानी के लिए तरसे टिहरी के दर्जन गांव। ग्रामीणों ने प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। टिहरी के विकासखंड कीर्तिनगर के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में पेयजल संकट पैदा हो गया है। ग्रामीण मेखंडी ग्राम पंचायत में पानी के लिए पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बीकेयू कार्यकर्ताओं ने विधायक चीमा का रोका रास्ता, दिखाए काले झंडे। विधायक हरभजन सिंह चीमा को गांव कनकपुर पहुंचने से रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग सदस्यों ने काले झंडे दिखाए और चीमा का रास्ता रोककर विरोध। भाकियू का कहना है कि प्रदेश सरकार के मंत्री हो या विधायक, उन्हें तब तक गाँव में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं हो जाती। तबादले। देहरादून में 7 सब इंस्पेक्टरों का तबादला। जानिए किसे कहाँ मिली जिम्मेदारी। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत की ओर से 7 उप निरीक्षकों का तबादला किया। सभी को थाना और चौकियों से इधर उधर किया गया। इसके तहत संजय रावत को पुलिस कार्यालय भेजा गया है। उनकी जगह पर राजेश असवाल को जिम्मेदारी दी गई है। आखिरकार कर्नल का जूता चोर हुआ गिरफ्तार। 5 दिन तक पुलिस की हुई कसरत।
हल्द्वानी पुलिस पिछले 5 दिन से पसीना बहा रही थी। दरअसल रिटायर्ड कर्नल पीसी जोशी का जूता चोरी हो गया था। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस जूता चोर को ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। आखिरकार पुलिस ने जूता चोर बिराल वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर। श्रीनगर में बाइक सवार मां बेटा सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मां ने उपचार के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, जबकि बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से जाम हुआ दूध, जनता की जमकर हुई फजीहत। 16 अगस्त सोमवार से यूपी के रामपुर तिराहा से शुरू हुई भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा देहरादून पहुंची। इस दौरान राजधानी वासियों को यात्रा की वजह से जाम की स्थिति से जूझना पड़ा। फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों में बेची जमीन, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश निवासी मोहनलाल डंग ने अपने भाइयों क्षेत्रपाल डंग, सुनील डंग और मोहित डंग समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित ने डालनवाला के कर्जन रोड स्थित जमीन को बैंक कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार बेचने का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी में सिलेंडर फटने से 3 मंजिला भवन में लगी आग, मां बेटी बुरी तरह झुलसे। बड़कोट तहसील के नंदगांव में सोमवार शाम को 3 मंजिला लकड़ी के भवन में आग लग गई। इस हादसे में घर में मौजूद मां बेटी बुरी तरीके से झुलस गए। दोनों को 108 की मदद से सीएचसी बड़कोट में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। आखिरी मौका, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने छुट्टी परीक्षा के लिए जारी की नई तिथि। हेमवती नंदन भगोना गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कोरोना के चलते बीच में स्थगित करनी पड़ी थी, जिसमें 23 और 24 अप्रैल की परीक्षाएं भी शामिल थी, जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अचानक लगे कर्फ्यू के कारण आनन फानन में स्थगित करनी पड़ी थी, जिसकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन परीक्षाओं को आगामी 7 और 8 सितम्बर को कराने का निर्णय लिया गया है। देश में पहली बार देखा गया दुर्लभ ऑर्किड, उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र को मिली एक और उपलब्धि। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इस बार केंद्र ने ऑर्किड की दुर्लभ प्रजाति की खोज की है। इस ऑर्किड का नाम सिफ्लोंथेरा इरेक्टा ऑब्लिन्सियोलटा है, जिसे वन विभाग अनुसंधान टीम ने दूरस्थ चमोली जिले के मंडल क्षेत्र के जंगलों में खोजा है। वहीं देश में पहली बार ऑर्किड की यह प्रजाति देखी है। इसे अब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी मान्यता देते हुए इसे ऑफिशियल तौर पर वनस्पतियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। 2024 तक प्रदेश की 584 अवैध मलिन बस्तियां सुरक्षित और भी बहुत कुछ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तकरीबन 2 घंटे तक चली मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में 21 बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई। कैबिनेट के इस फैसले से अवैध मलिन बस्तियों में 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तरकाशी, जंगल में फंसे व्यक्ति को राजस्व कर्मियों ने किया रेस्क्यू। देर रात चिन्याली सौंड तहसील के बगोड़ी गांव के जंगल में एक व्यक्ति के फंसे होने की सूचना मिली। सूचना पाकर राजस्व उप निरीक्षक के नेतृत्व में कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जंगल में फंसे व्यक्ति को रेस्क्यू कर सड़क मार्ग तक पहुंचाए। उसके बाद वाहन की मदद से व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौंड में भर्ती कराया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। चिन्याली सौंड हवाई अड्डे पर उतरा वायुसेना का AN-32 विमान। उत्तराखंड से लगी चीन सीमा के नजदीक चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ अभ्यास की गतिविधियां जारी है। सोमवार को चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के मल्टीपर्पज विमान AN-32 ने सफल लैंडिंग की, जिससे भारतीय वायुसेना और सेना के जवान उतरे और हवाई पट्टी का निरीक्षण कर फौरन विमान में बैठकर वापस लौटे। यह वायुसेना और सेना का संयुक्त अभ्यास बताया जा रहा है। सालों पुरानी मांग हुई पूरी, विस्थापित बंगालियों के जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तानी शब्द। धामी कैबिनेट में उधम सिंह नगर में पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हजारों विस्थापित परिवारों के नाम के आगे से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने का फैसले पर मुहर लगा दी है। उत्तराखंड में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से बढ़ेगा घड़ियालों का कुनबा, संरक्षण में मिलेगी मदद। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घड़ियालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसे में पार्क प्रशासन अब उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन अब कृत्रिम तरीका अपनाने जा रहा है। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। बनफूलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवक पिछले 4 सालों से पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दे चुका है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।